हाय दोस्तों। आ मर्चेंट एंड हिज डंकी का पार्ट 2। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से द डंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर यानी कि द डंकी मतलब गधा, स्लिप्ड मतलब फिसल गया, एंड मतलब और, फेल इनटू द रिवर मतलब नदी में गिर गया यानी कि गधा फिसला और नदी में गिर गया। एज इट स्क्रैम्बल्ड अप द रिवर बैंक, एज मतलब जैसे कि, इट मतलब वह, स्क्रैम्बल्ड मतलब चढ़ना या संघर्ष करना, अप द रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे के ऊपर, यानी कि जैसे ही वह नदी के किनारे के ऊपर चढ़ने लगा, इट नोटिस्ड, इट मतलब यह, नोटिस्ड मतलब नोटिस किया या ध्यान दिया, that the bags of salt loaded on its back had become lighter। that मतलब कि, the bags of salt मतलब नमक की थैलियां, loaded on its back मतलब जो उसकी पीठ पर लदी हुई थी, had become lighter यानी कि हल्की हो गई थी, यानी कि उसने ध्यान दिया कि उसकी पीठ पर लदे हुए नमक के थैले हल्के हो गए थे। देयर वाज नथिंग द मर्चेंट कुड डू यानी कि व्यापारी कुछ भी नहीं कर सकता था, एक्सेप्ट मतलब सिवाय या अलावा, रिटर्न होम मतलब घर जाने के। इसका मतलब होगा कि व्यापारी घर जाने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता था। ही रिटर्न्ड होम, ही मतलब वह, रिटर्न्ड होम मतलब घर वापस आया, एंड अगेन लोडेड हिज डंकी विद मोर बैग्स ऑफ साल्ट, एंड मतलब और, अगेन मतलब दोबारा, लोडेड मतलब लादना, हिज डंकी मतलब अपने गधे पर, विद मोर बैग्स ऑफ साल्ट मतलब नमक की बहुत सारी थैलियां, यानी कि वो घर वापस आया और उसने दोबारा अपने गधे के ऊपर नमक की और थैलियां लाद दी। आगे की स्टोरी पार्ट 3 में देखिए। थैंक यू।